हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटोर एजुकेशनल चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे जे एडवांस 2023 का मैथमेटिक्स का एक सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे आप एक फेयर ट्राई दीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए जो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, और देखिए कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की है, और या फिर अगर आपने सही सही सॉल्व किया है तो खुद को अप्लॉज कीजिए, प्रेज़ कीजिए। तो वीडियो पॉज कीजिए। कर लिया? सॉल्व कर लिया? चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हमें क्वेश्चन कह रहा है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी टू द रियल नंबर if be a differentiable function such that f of 1 equals to 1 by 3, and this is the differential integral equation that is given to us, and let e be the denote let e denote the base of the natural logarithm, then the value of e is what? सो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में बस यही कह रखा है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको 1/3 दे रखी है। सो एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी, बस आपको एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालनी है। और उसके लिए आपको एक इक्वेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स टाइम्स एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3। सो ये आपको एक दे रखा है इक्वेशन। इसे हमें सॉल्व कर लेंगे, और हम सॉल्व कर लेंगे तो एफ ऑफ ई की वैल्यू हमें आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फंक्शन को निकालते हैं कि इससे क्या बन जाता है। सो रीराइट द इक्वेशन, एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3। सो ये इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, और फिर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे जब वो डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका फाइनल फॉर्म। और फिर आगे से सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 3f(x) इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये आगे सॉल्व होता हुआ, और ये फिर आपका बन जाएगा 2f(x) इक्वल्स टू एक्स एफ डैश एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आगे सॉल्व होता हुआ, और हम क्या करते हैं यहाँ पर f(x) को हम फॉर इजी विजुअलाइजेशन हम y लेट कर लेते हैं, कि हम f(x) को y से हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। सो 2y इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। सो ये आपका बन गया। अब आगे देखिए, इसे एक्स स्क्वायर को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, 2y को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर लेते हैं, एक्स से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसके टर्म से। सो 2y बाई एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स। और फिर आगे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ 2y बाई एक्स। सो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन चुका है, जिसे हम इस तरीके से, नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, इसे आप इस फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ये जब आपका फॉर्म आ जाता है तो आप सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेते हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, ई की पावर माइनस ऑफ 2/x dx। इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा -2 ln x पावर में ई की पावर, एंड ये आपका फाइनल में बन जाएगा ln 1/x²। दोनों की बेस ई है, सो ये फाइनल आपका 1/x² आ जाएगा। फिर आप जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो 1/x² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाई x dx। सो ये आ जाएगा y/x² इक्वल्स टू 1/x dx इक्वल्स टू ln x प्लस c। सो ये आपका फाइनली आपका बन जा रहा है y/x² इक्वल्स टू ln x प्लस c। और इसे आप जब पुट करोगे वैल्यू कि x की वैल्यू 1 है, देन f ऑफ x दैट इज़ y, उसकी वैल्यू आपको 1/3 दे रखी है। सो यहाँ से आपको कांस्टेंट निकल आएगा 1/3 इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस c गिव्स यू c इक्वल्स टू 1/3। सो ये आपका आ चुका है आंसर।
आंसर नहीं आ गया, सी की वैल्यू आ चुकी है। सो आपकी जो एफ एक्स की जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस 1/3। सो आपकी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो एक्स स्क्वायर टाइम्स एल एन एक्स प्लस 1/3 हो जाएगा, एंड एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एल एन एक्स प्लस 1/3। सो ये आपका फाइनल फंक्शन है जिसमें हमें एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। सो हम इसमें ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई स्क्वायर एल एन ई प्लस 1/3। सो ये 1 होता है, सो आप क्या लिख सकते हो, ई स्क्वायर 1 प्लस 1/3 डैट इज 4 ई स्क्वायर अपॉन 3। सो ये आपका आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। ये है आपका सी ऑप्शन में। सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और अगला सवाल मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सो तब तक के लिए आप इसे सॉल्व कीजिए एक और बार, और वापस दूसरे वीडियो में आकर मिलते हैं। थैंक यू।